हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका आदित्य एक बार फिर से आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश स्पोकन का एक बेहतरीन यूज़, नथिंग बट। नथिंग बट का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, चलिए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आपके, यहाँ पानी ही पानी है, वहाँ धूल ही धूल थी, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ऐसे वाक्यों का फॉर्मेशन कैसे होगा, चलिए समझते हैं। देयर इज़ नथिंग बट वाटर, देयर वॉज नथिंग बट डस्ट, there is nothing but sorrows in my life, there is nothing but happiness in her life। इसका अर्थ यह है कि वहाँ पानी के अलावा कुछ नहीं है, वहाँ धूल के अलावा कुछ नहीं है, और मेरे जीवन में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, या उसके जीवन में खुशियों के अलावा कुछ नहीं, अर्थात खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और इसका ऐसे भी किया जा सकता है जैसे मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं, आई हैव नथिंग बट सॉरो इन माई लाइफ, या माई लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरोज़। सेकंड है उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, शी हैज़ नथिंग बट हैप्पीनेस इन हर लाइफ, या इसको ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, हर लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन यहाँ मैं यूज़ बता रहा हूँ आपको नथिंग बट का, तो नथिंग बट का ही एग्जांपल समझा रहा हूँ। अब देखिए नथिंग बट का यूज़ डू, डज प्लस नथिंग बट और वर्ब फर्स्ट से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं यह कहूँ यह लड़का दिन भर खेलता ही रहता है, तो दिस बॉय डज नथिंग बट प्ले ऑल डे, अर्थात यह लड़का दिन भर कुछ नहीं करता सिवाय खेलने के। सेकंड है तुम दिन भर मोबाइल में ही लगे रहते हो, यू डू नथिंग बट यूज़ मोबाइल ऑल डे, अर्थात तुम मोबाइल चलाने के अलावा कुछ भी नहीं करते हो। याद रखिए नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यदि सेंटेंस पास्ट में है, जैसे मान लीजिए लिखा है वह कल दिन भर सोता रहा, अर्थात उसने दिन भर सोने के अलावा कुछ काम नहीं किया। ही डिड नथिंग बट स्लीप ऑल डे लॉन्ग, या मैंने कल खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं किया, आई डिड नथिंग बट कुक फूड यस्टरडे, अर्थात मैं कल दिन भर खाना बनाता रहा। यहाँ केप्ट ऑन का भी यूज़ किया जा सकता है, कह सकते हैं आई केप्ट ऑन कुकिंग फूड यस्टरडे। कीप ऑन और केप्ट ऑन के बारे में अधिक जानने के लिए मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। यदि नथिंग बट का यूज़ फ्यूचर में किया जाए तो फ्यूचर में कैसे होगा, सीधा सा है विल डू प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब फर्स्ट। जैसे मैं कहूँ वह दिन भर खेलता रहेगा, ही विल डू नथिंग बट प्ले ऑल डे, अर्थात वह कुछ नहीं करेगा सिवाय खेलने के। नेक्स्ट है मुझे पता है कि तुम केवल सोते रहोगे, इंग्लिश बनाएंगे आई नो दैट यू विल डू नथिंग बट स्लीप, अर्थात कि सोने के अलावा तुम कुछ भी नहीं करोगे। तो इस प्रकार नथिंग बट का यूज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किया जा सकता है। बहुत से बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कीप ऑन का यूज़ कहाँ करें और नथिंग बट का यूज़ कहाँ करें, क्योंकि दोनों की हिंदी लगभग एक जैसी ही होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कीप ऑन और नथिंग बट में क्या विशेष अंतर है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कहूँ वह सोती रहती है, तो नॉर्मल बनेगा शी कीप्स ऑन स्लीपिंग। अगर मैं कहूँ वह सोने के अलावा कुछ नहीं करती है, वह अधिकतर टाइम सोती ही रहती है, तो आएगा शी डज नथिंग बट स्लीप। याद रखिए कीप ऑन के बाद वर्ब आईएनजी आएगी और नथिंग बट के बाद वर्ब फर्स्ट। मतलब जब अपने आप किसी वाक्य को एम्फेसिस कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हो, महत्व दे रहे हो, जोर दे रहे हो, तो वहाँ नथिंग बट का यूज़ कर दीजिए। नॉर्मली जैसे यू कीप ऑन शाउटिंग, अब आप उसी व्यक्ति से यदि ये सेंटेंस दोबारा बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं यू डू नथिंग बट शाउट, तुम चिल्लाते ही रहते हो, इसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है। तो ये अंतर है कीप ऑन और नथिंग बट में। तो इस वीडियो के लिए आज इतना ही। नेक्स्ट यूज़ के साथ अगली वीडियो में फिर आऊँगा मैं, तब तक के लिए देखते रहिए क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य सर। थैंक यू।